अरुण गुड आफ्टरनून बेटा, आशीष, भावना, भूमिका गुड आफ्टरनून बेटा, महक, नीरज गुड आफ्टरनून। कैसे बेटा सभी? अच्छे हो? आई हो बेटा सभी अच्छे से होंगे, फाइन होंगे बेटा, और अपनी स्टडी को बेटा कंटिन्यू कर रहे होंगे। अपना बेटा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, अपना जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था, व्हाई डज ए कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। किसी भी देश को बेटा, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश को बेटा संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? अपने कितने पॉइंट्स हो गए थे बेटा? कितने पॉइंट्स हो गए थे बेटा अपने? सेवन पॉइंट्स हो गए बेटा। 7 पॉइंट्स हो गए थे ना? इट प्रोवाइड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन ऑफ कंट्री बेटा। लास्ट ये था बेटा। नेक्स्ट है बेटा, इट इज precisely to prevent this domination by majority of a माइनॉरिटी था। जो संविधान होता था, जो संविधान होता है वह, जो संविधान है बेटा वह माइनॉरिटी मीन्स होता है बेटा अल्पसंख्यक। माइनॉरिटी मीन्स क्या होता है? अल्पसंख्यक। और मेजॉरिटी मीन्स क्या होता है बेटा? बहुसंख्यक। ऐसे लोग बेटा जिनकी संख्या कम है, किसी भी देश में बेटा ऐसे लोग जिनकी संख्या कम है वो कहलाते हैं बेटा अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी। और जिनकी संख्या बेटा ज्यादा है, जिनकी संख्या अधिक है वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, बहुमत। तो अगर मान लो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अगर संविधान नहीं है या बेटा संविधान को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा, अगर संविधान को बेटा अच्छे से सही मेथड से फॉलो नहीं किया जा रहा, तो अक्सर क्या होता है कि जहां पे मेजॉरिटी होती है, बहुमत होता है, ठीक है, वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन लेते हैं। वो बेटा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन लेते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, ठीक है, पीड़ित करते हैं। जैसे बेटा 1947 बेटा 1947 में जब आपके इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में बेटा 13% हिंदू थे। पाकिस्तान में बेटा 13% हिंदू थे। एट प्रेजेंट 1.5% रह गया। एट प्रेजेंट क्या बेटा 1.5% रह गए। तो क्या वहां पे जो माइनॉरिटी थी बेटा,
अल्पसंख्यक थे उनके अधिकारों की रक्षा हुई बेटा? क्या पाकिस्तान में अपन कह सकते हैं कि वहां पे जो अल्पसंख्यक है उनकी अधिकारों की रक्षा हुई है? नहीं कह सकते बेटा, नहीं कह सकते ना। इसी को बेटा अपन अब इंडिया से देखते बेटा कि भारत में बेटा माइनॉरिटी से, अल्पसंख्यक समुदाय से, मोंडम समुदाय हो बेटा, दलित समुदाय हो, भारत के प्रेसिडेंट तक, जो भारत की सबसे बड़ी पोस्ट है बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहां तक माइनॉरिटी, एससी एसटी के कैंडिडेट्स बेटा, दलित समुदाय के कैंडिडेट्स भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंच चुके हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या बेटा अपने यहाँ पे संविधान है, संविधान को अच्छे से बेटा अपन लागू करते हैं, अच्छे से उसका पालन किया जाता है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी है बेटा उसको बचाए रखा है। अदरवाइज मान लो अगर बेटा अपन किसी एक विशेष धर्म के खिलाफ हो जाए, ठीक है, अगर मान लो बेटा सारे हिंदू मिलकर के किसी एक धर्म के खिलाफ हो जाते हैं तो क्या उनका यहाँ पे रहना इजी होगा बेटा? नहीं होगा। अगर अपन संविधान का पालन नहीं करें बेटा, संविधान को नहीं माने, तो फिर यहाँ पे माइनॉरिटी जो बेटा उनका रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके अधिकारों की, माइनॉरिटी है बेटा, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम भी कौन करता है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन करता है, संविधान करता है। जब बेटा आपके कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की बेटा रिक्वायरमेंट होती है, ये कुछ बेटा आपके रीजंस थे जिनकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आवश्यकता होती है बेटा। The Indian Constitution के फीचर्स, भारतीय संविधान के कुछ तथ्य, भारतीय संविधान से रिलेटेड बेटा कुछ फैक्ट्स। भारतीय संविधान से रिलेटेड बेटा कुछ फैक्ट्स हैं। Constituent Assembly formed in December 1946 बेटा, दिसंबर 1946। देखो भारत में संविधान बनाने के बाद भारत में बेटा भारतीयों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो बात रखी गई, सबसे पहले रखी गई 1928 मोतीलाल नेहरू, ठीक है। 1928 में बेटा मोतीलाल नेहरू ने ये मांग की थी कि भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडियंस के लिए बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अंग्रेजों ने ध्यान ही नहीं दिया। 1942 के बाद बेटा जब आपके सेकेंड विश्व युद्ध स्टार्ट होता है 1939 1939 में, तो अंग्रेजों को बेटा
जरूरत थी भारतीय सेना की, जो आपके यूरोपीय कंट्रीज थे बेटा, स्पेशली जो ब्रिटेन था, इसको सोल्जर्स की आवश्यकता थी क्योंकि विश्व युद्ध लड़ रहा था बेटा। तो उन्होंने बोला हम आपको फ्री कर देंगे, आजाद कर देंगे, इंडिपेंडेंस दे देंगे, आप इस युद्ध में हमारा साथ दो। और 1945 बेटा जब आपके सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो परिस्थितियां बदल गई बेटा। परिस्थितियां क्या हो गई? 1939 से पहले तक बेटा ब्रिटेन एक बहुत बड़ी ताकत थी, और 1945 1945 के बाद में ब्रिटेन की खुद की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई बेटा, इकोनॉमिकली भी टूट गया बेटा, ठीक है, और जो आपके आर्थिक रूप से भी टूट गया बेटा, और जो है कि सोसाइटी थी, इंडस्ट्री थी बेटा, वो भी क्या हो गई, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। तो इंग्लैंड को महसूस होने लग गया था कि अब अपन इंडिया को ज्यादा दिन तक अपना गुलाम नहीं रह सकते, इनको आजाद करना ही पड़ेगा बेटा। तो उन्होंने कहा भाई आप अपने संविधान आपको बनाना है, आपका खुद का आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, तो आप तैयारी करो बेटा, ठीक है, संविधान बनाने के लिए तैयारी कीजिए। तो संविधान बनाने के लिए बेटा अपनी पहली जो बेटा संविधान सभा बनी वो बनी दिसंबर 1946 में। बेटा स्टार्टिंग में जब आपके संविधान सभा बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी बेटा, संविधान सभा जब बनी थी, तो पाकिस्तान की कोई बात नहीं थी कि भाई पाकिस्तान अलग होगा। 1946 तक बेटा ऐसी कोई बात नहीं थी कि पाकिस्तान अलग होगा। तो दोनों देशों के लिए, दोनों देश का बेटा पाकिस्तान उस वक्त तो इंडिया ही था, ठीक है, पाकिस्तान तो था ही नहीं बेटा। तो बेटा एक संविधान सभा बनाई गई, उसमें पूरे एट प्रेजेंट जो आपका पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, दोनों को मिलाकर के, बांग्लादेश बेटा, तीनों को मिलाकर के क्या किया गया बेटा, एक संविधान सभा बनाई। और जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारत को आजाद कर देंगे लेकिन दो टुकड़े होंगे, भारत अलग होगा, पाकिस्तान अलग होगा, तो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य अलग चले गए बेटा, दो सभाएं हो गई थी अब, ठीक है। इसके बाद में क्या बेटा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी बेटा वो दो हो गई, डिवाइड हो गई, पाकिस्तान के लिए बनाने वाली अलग हो गई, इंडिया के लिए बनाने वाली बेटा अलग हो गई। तो जो आपके इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके मेंबर थे 299। भारतीय संविधान सभा में मेंबर कितने थे बेटा? 299, 299 बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा। पहले एक ही था, पहले भारत पाकिस्तान के लिए एक ही संविधान बनना था, लेकिन जब आपके जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्ना ने माउंटबेटन के सामने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हमें टू नेशंस की थ्योरी मंजूर है बेटा, हमें टू नेशंस की, दो देशों की थ्योरी मंजूर है, पाकिस्तान अलग हो जाए हो जाने दो, ठीक है, भारत अलग होता है हो जाने दो, हमें स्वतंत्रता चाहिए, चाहे वो देश की दो टुकड़ों की कीमत पर हो, ठीक है ना। जब ये एक्सेप्ट हो गया तो क्लियर हो गया था कि अब दो देश है तो संविधान भी दो बनेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अलग से असेंबली बनाई गई, भारत के लिए बेटा अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ असेंबली बेटा, संविधान सभा का एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया, ठीक है, संविधान सभा का बेटा एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया, और वो थे बेटा सच्चिदानंद सिन्हा का। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी जो चेयरमैन बनाया गया था
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो टेम्परेरी चेयरमैन बना बेटा, अस्थायी अध्यक्ष जिससे बनाया गया था वो थे भाई सच्चिदानंद सिन्हा। कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए या जब तक बेटा अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक परमानेंट चेयरमैन अध्यक्ष नहीं रख लें, तब तक अस्थायी तौर पर बेटा, अस्थायी तौर पर किसे बनाया गया बेटा, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना देगा। ठीक है, बाद में खुद ने अपनी मीटिंग कर ली और तय कर लिया कि भैया परमानेंट कौन रहेंगे, परमानेंट रहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। टेम्परेरी किसको बना दिया था बेटा, टेम्परेरी बना दिया था सच्चिदानंद सिन्हा को। कौन थे बेटा, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है ये, ठीक है। कौन सा सिन्हा है भी, सच्चिदानंद सिन्हा है बेटा। और परमानेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। परमानेंट कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बेटा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं बात करें। अगर कंपटीशन भी दोगे, कंपटीशन एग्जाम भी अगर आप देने जाओगे बेटा, तो वहां पे भी सबसे ज्यादा बेटा आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है कि संविधान की प्रारूप समिति, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे बेटा, भीमराव अंबेडकर थे बेटा। कौन सी समिति के थे बेटा, ये प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली completed the work, completed the work in 2 years, 11 months and 18 days and 18 days। हमारा संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ बेटा, हमारे संविधान को बनने में बेटा कितना समय लगा, हमारे संविधान को बनने में समय लगा 2 ईयर, 2 साल 11 महीने 18 दिन का। संविधान बनने में कितना समय लगा था बेटा, 2 वर्ष 11 महीने
18 दिन बेटा। इतने दिन में जाकर के बेटा हमारा संविधान तैयार हुआ बेटा। Constitution of India was Constitution of India was adopted on 26 November 1949 का हमारे संविधान को कब एडॉप्ट किया गया, कब स्वीकार किया गया? तो हमारे संविधान को मान्यता मिल गई थी बेटा 26 नवंबर 1949 को। हमारे संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था बेटा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को बेटा। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बेटा इसको अडॉप्ट किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान लागू कब हुआ बेटा? ठीक है, ध्यान रखना दोनों अलग अलग चीजें बेटा। संविधान को संविधान सभा से मान्यता कब मिली बेटा? हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो मान्यता मिली बेटा, जो एडॉप्ट किया गया बेटा, एडॉप्ट करने वाली तारीख थी 26 नवंबर 1949। ठीक है, इस तारीख को संविधान सभा ने मान लिया कि हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया, काम बंद करो भी। ठीक है, जब हमारा संविधान तैयार हो गया तो क्या करो? काम बंद करो बेटा। और लागू कब हुआ बेटा? भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कब होता है, फोर्स में कब आता है? 26 जनवरी 1950 को बेटा। कब आता है बेटा? 26 जनवरी 1950 को बेटा हमारा संविधान है जो अप्लाई होता है, फोर्स में आता है बेटा। ध्यान रखना बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 26 नवंबर एवरी ईयर बेटा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है बेटा, वो किया जाता है 26 नवंबर को। और इंडियन रिपब्लिक डे कब करते हैं बेटा? इंडियन रिपब्लिक डे करते हैं 26 जनवरी। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ बेटा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी, आनंद आने वाला जब अपन अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को समझते हैं, उसके फैक्ट को समझते हैं बेटा। तो भारत में बेटा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी बेटा, इसकी फॉर्मेशन कब होती बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन कब होती बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की फॉर्मेशन होती है दिसंबर 1946 बेटा। ठीक है, कब होती बेटा? दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई बेटा। टोटल बेटा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर कितने थे बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मेंबर थे 299, 299 सदस्य थे। पहले तो ज्यादा थे बेटा, पहले से क्या था? ज्यादा थे, लेकिन जब
भारतीय लीडर्स ने एडॉप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया विजन टू नेशन थ्योरी को, मान लेते हैं देश के 2 टुकड़े हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आजादी चाहिए। ठीक बेटा, जब बेटा 2 टुकड़े हो गए, 2 देश बनेंगे, 2 देश बनेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 अलग अलग होंगे बेटा। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपनी असेंबली बना ली, भारत ने अपनी बना ली। भारत के में रह गए बेटा कितने 299 बेटा। ये सदस्य कहां से आए बेटा, इन सदस्यों का बाकायदा इलेक्शन हुआ था। ठीक है, इन सदस्यों का बाकायदा बेटा चुनाव हुआ था। ऐसे नहीं है कि भाई 299 किसी को भी पकड़ लिया, ठीक है, कांग्रेस ने अपने अपने आदमी ले लिए कि चलो हम मिलकर के अब संविधान बना लेते हैं। हर प्रांत से बेटा इसमें मेंबर्स थे। टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेटा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भाई, सच्चिदानंद सिन्हा। टेम्परेरी थे, ध्यान रखना बेटा, सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे, टेम्परेरी थे। और परमानेंट किसे कर दिया बेटा, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे बेटा, परमानेंट हो गए कि जब तक संविधान सभा का काम चलेगा, ठीक बेटा, तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिक्स है, यही इसके चेयरमैन रहेंगे बेटा। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बेटा, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, देखो संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी बेटा, वो थी इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि पूरे संविधान का ड्राफ्ट में सर बेटा उसका बेस कैसा होगा, ठीक है, उसकी रूपरेखा कैसी होगी, हमारा संविधान कैसा होगा, ये कौन तय करेगा बेटा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी। ठीक है, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया बेटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, इसका अध्यक्ष बनाया गया बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय असेंबली ने संविधान बनाने का जो काम किया था बेटा, भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बेटा, इसने संविधान बनाने के काम में लगाए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का, काफी समय लिया था। ठीक है, और इस पे बेटा बहुत चर्चा हुई थी, बहुत चर्चा हुई थी, एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा कई दिनों तक चर्चा हुई थी। ठीक है, कई बार नहीं, कई दिनों तक बेटा चर्चा हुई थी कि कहीं भी कोई गलती नहीं रही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, कहीं कोई कमी नहीं रही, कहीं कोई गलती नहीं रही, इसलिए इस पे खूब डिबेट्स हुई थी बेटा, इसीलिए बेटा इतना टाइम लग गया। ठीक है, इसीलिए अपने को इतना टाइम लग गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड, भारतीय संविधान कब स्वीकार कर लिया गया था, स्वीकार करने की तारीख बेटा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को बेटा एडॉप्ट किया, और फोर्स में या अप्लाई किस दिन से होता बेटा, 26 जनवरी 1950 को बेटा। एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अच्छे से समझ में आया बेटा, अच्छे से समझ में आया बेटा, ओके भाई। अब बेटा अपन इसका एक एक विशेषता देख रहा, भारतीय संविधान की एक एक विशेषताओं को देख बेटा। ठीक है, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मींस होता बेटा संघवाद, फेडरलिज्म मींस क्या होता है,
संघवाद। संघवाद क्या बेटा? समझो बेटा, अगर आपने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पढ़ी है बेटा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, तो पहली लाइन है कि हम भारत के लोग एतत् द्वारा घोषणा करते हैं कि, ठीक है बेटा, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है बेटा, उसी में अपने को कौन सा वर्ड दे रखा है? उसी में दे रखा है बेटा आपके संघवाद, के भारत अलग अलग राज्यों का, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, ठीक है। भारत अलग अलग राज्यों, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है बेटा। This refers to the existence of more than one level of government in the country बेटा। संघवाद का मतलब होता है, या संघवाद बेटा, संघवाद यह प्रदर्शित करता है या यह दर्शाता है कि भारत में एक से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। भारत में बेटा जो सरकार होंगी वो एक से अधिक लेवल की होंगी बेटा। और वो लेवल कौन कौन से होंगे बेटा? वन यूनियन गवर्नमेंट बेटा, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब बेटा यहाँ क्या आएगा? रूरल में तो पंचायती राज, और अर्बन में बेटा लोकल गवर्नमेंट। बेटा पूरे देश के लिए जो कानून बनाती है, पूरे देश के लिए बेटा जो कानून बनाती है, वो जो बेटा आपके केंद्र में सरकार है, जो संघ में सरकार है बेटा, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जहां पे आप बोलते हो नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी कहां पे बेटा? नरेंद्र मोदी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री बेटा, ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो कौन सी सरकार चला रहे बेटा? वो चला रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, वो कौन सी सरकार चला रहे बेटा? यूनियन गवर्नमेंट चला रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट की राज्य सरकार है, अलग अलग राज्यों की बेटा अलग अलग सरकार। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार है बेटा, हरियाणा में मोहनलाल खट्टर की सरकार है ना बेटा। अलग अलग स्टेट्स में बेटा अलग अलग सरकारें हैं। ये कौन सी होती है बेटा? ये होती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। ये कौन सी होती है बेटा? स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। एक होता है आपके बेटा लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, स्थानीय सरकार बेटा। गांव में अपने ग्राम पंचायत जो होती है बेटा, पंचायती राज। गांव में कौन सा बेटा? पंचायती राज बेटा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति,
जिला परिषद ये किस में आते हैं बेटा आपके, ये आते हैं रूरल में। ये किस में आते हैं बेटा, रूरल, ग्राम या गांव के अंदर बेटा जो सरकारें होती हैं। गांव में बेटा कौन सी हो गई आपके, ग्राम पंचायत हो गई। फिर कई पंचायतों पर पंचायत समिति हो गई बेटा, पंचायत समितियों से ऊपर उनको निगरानी करने के लिए जिला परिषद हो गई। ऐसे बेटा शहरों में आपके नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है। भाई सबसे छोटी सिटी में कौन होती है बेटा, नगर पालिका। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो वो तो होगी बेटा आपके नगर पालिका, जैसे कोटपुतली में है। ठीक है, जैसे बेटा कोटपुतली में है। फिर हो गया आपके नगर परिषद, जैसे बेटा फिर इससे बड़ा क्या हो गया नगर परिषद, जैसे अलवर में है, जैसे बेटा अलवर में है। उससे बड़ी फिर नगर निगम, जैसे जयपुर में है, अजमेर में है, जोधपुर में है। तो गांव के लिए बेटा पंचायती राज, सिटीज के लिए वहां की जो लोकल सरकारें बेटा वो हो गई। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं भारत में बेटा। गवर्नमेंट के कितने लेवल बेटा, भारत में गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। यूनियन गवर्नमेंट केंद्र में काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट बेटा पर्टिकुलर स्टेट में काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट बेटा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करेगी। ठीक है बेटा, जो चाहती है वहां पे काम करेगी बेटा। तो इन तीनों को बेटा मिला जुला जो स्वरूप होता है ये क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है, संघवाद कहलाता है। आज की क्लास को करते बेटा यहीं और कल मिलता बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।